गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम करते हैं मैनेजरशिप एंड लीडरशिप। मैनेजरशिप क्या होती है और लीडरशिप क्या होती है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके बारे में तो हमने जान लिया। अब मैनेजर एक लीडर भी हो सकता है या लीडर एक मैनेजर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बारे में जानकारी करेंगे। जनरली मैनेजरशिप और मैनेजमेंट and leadership are considered synonyms। मैनेजमेंट एक कला है, लीडरशिप दोनों को पर्यायवाची माना जाता है, समानार्थी माना जाता है, सिनोनिम्स माना जाता है। बट सच अ थिंकिंग इज क्वाइट रॉन्ग। लेकिन ये धारणा गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक मैनेजर नेता तो हो सकता है, लेकिन एक नेता मैनेजर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि एक प्रबंधक वह व्यक्ति होता है या एक मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो मैनेजमेंट कार्य को करवाता है, संपन्न करता है। दूसरी ओर अगर नेता को देखा जाए तो नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने फॉलोअर्स को और फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस को और फॉलोअर्स की एस्पिरेशंस को पूरा करता है। लेकिन मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट की एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशंस को पूरा नहीं करता, वो तो केवल उनके जो एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करवाता है। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, दोनों में अंतर है। लेकिन हम कह रहे हैं सिनोनिम्स है। क्यों है ये सिनोनिम्स? नहीं है बच्चों। एक मैनेजर एक जो है लीडर अपने फॉलोअर्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी एक्सपेरेशंस को पूरा करने के कारण ही एक नेता बनता है और वह अपने फॉलोअर्स के ऊपर अधिक प्रभाव डालता है, उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नेता जैसा चाहता है उसके फॉलोअर्स वैसा ही काम करते हैं। तो कहने का मतलब यही हो गया, अ मैनेजर इज अ पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजर तो मैनेजमेंट की मैनेजरियल एक्टिविटीज को पूरा करता है। लेकिन दूसरी ओर अ लीडर इज अ पर्सन हु फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फॉलोअर्स। अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है एक नेता, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करता है। इट बिकॉज ऑफ फुलफिल एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज फॉलोअर्स। वो अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को, आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करता है। पूरा करने के कारण दैट अ लीडर इज एक्सपेक्टेड टू हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन हिज फॉलोअर्स। अपने फॉलोअर्स पर, अपने अनुयायियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इसलिए कह सकते हैं, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वॉट एवर द लीडर वॉन्ट्स द फॉलोअर डू। कि लीडर जो चाहता है वही उसके फॉलोअर्स करते हैं। ठीक है। अब सफलता के लिए अधीनस्थों या अपने सबॉर्डिनेट को अपने प्रभाव में लेना एक मैनेजर की आवश्यकता होती है। एक प्रबंधक ऐसा तभी करता है, एक मैनेजर ऐसा तभी कर सकता है कि जब वह मैनेजमेंट होने के साथ साथ, मैनेजर होने के साथ साथ एक नेता की भूमिका भी अदा करे। ऐसा तभी संभव है बच्चों। एक मैनेजर अगर नेता की भूमिका अदा करता है तो ऐसा तभी संभव है जब वह अपने सबॉर्डिनेट को अपने फॉलोअर्स बना ले, अपना फॉलोअर्स बना ले। यानी टू द सक्सेस द मैनेजर टू मस्ट हैव द सबॉर्डिनेट अंडर हिज इन्फ्लुएंस। एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को अपने इन्फ्लुएंस में ले ले। अ मैनेजर कैन डू सो ओनली व्हेन अलोंग विद बीइंग अ मैनेजर। एक मैनेजर होने के साथ साथ वो अपने आप को लीडरशिप में परफॉर्म कर ले, या ही कैन परफॉर्म द रोल ऑफ द लीडर। वह लीडर का रोल परफॉर्म करने लगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ही ट्रांसफर टू सबॉर्डिनेट इनटू द फॉलोअर्स। वो ऐसा तभी पॉसिबल है
जब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को अपने फॉलोअर्स बना ले, ठीक है, तो द सबॉर्डिनेट विल बी फॉलोअर्स ओनली व्हेन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस आर गिवन इम्पोर्टेंस। ऐसा तभी संभव है, एक मैनेजर एक लीडर तभी बन सकता है जब वह अपने सबॉर्डिनेट को अपने फॉलोअर्स में ट्रांसफ़र कर दे और उनकी एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशंस को पूरा करे। इफ मैनेजर हैज़ अ एबिलिटी लीडरशिप, ये जो है एबिलिटी जो होती है, ठीक है, एक मैनेजर एक लीडर की योग्यता तभी रख सकता है जबकि वो ऐसा काम करे, तो सबॉर्डिनेट उसके प्रभाव में आ जाएंगे और जैसा वो चाहेगा, अगर वो लीडरशिप की भूमिका अदा करता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करता है, तो इफ द मैनेजर हैज़ द एबिलिटी लीडरशिप, ये लीडरशिप की एबिलिटी होती है, एक मैनेजर की नहीं। हिज सबॉर्डिनेट विल कम अंडर दिस इन्फ्लुएंस, इससे उसके सबॉर्डिनेट उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, एंड डू एज ही विशेष, जैसा वो चाहेगा, देम टू डू, वो वैसा ही करेंगे। दिस कैन बी एक्सप्लेन लाइक दिस, इसे हम इस प्रकार भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैनेजर प्लस लीडरशिप एबिलिटी इक्वल टू सक्सेस। एक मैनेजर अगर नेता की भूमिका अदा कर सके तो वो सक्सेस हो सकता है। देयरफॉर, दूसरी ओर, इट कैन बी सेड दैट, यह कहा जा सकता है कि दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू बी अ लीडर, एक मैनेजर का नेता होना आवश्यक है, एक मैनेजर का नेता होना आवश्यक है, तभी वो उस काम को कर सकता है बच्चों। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इट कैन बी सैड, यह कहा जा सकता है, या यह इट कैन बी सैड दैट, यह कहा जा सकता है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू बी अ लीडर, ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, फॉर अ लीडर टू प्ले द रोल ऑफ मैनेजर, कि एक नेता, ठीक है, कि व्यक्ति नेता स्वयं नहीं बनता बल्कि इसलिए बनता है, ठीक है ना। वो कह रहा है ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यह आवश्यक नहीं है, फॉर अ लीडर टू प्ले द रोल ऑफ द मैनेजर, कि एक लीडर मैनेजर का रोल अदा करे। नोबडी बिकम अ लीडर ऑन हिज ओन, कोई भी नेता अपने आप नहीं बनता, बट लेकिन ही बिकम्स अ लीडर बिकॉज सम पीपल वॉन्ट टू फॉलो हिम, कि कुछ लोग उसे नेता बनाना चाहते हैं, कुछ लोग मैनेजर को नेता बनाना चाहते हैं। कह रहा है ना वो, नोबडी बिकम्स अ लीडर ऑन हिज ओन, अपने आप कोई लीडर नहीं बनता, बट ही बिकम्स अ लीडर, फिर भी वो लीडर बनता है, क्यों, बिकॉज, क्योंकि सम पीपल वॉन्ट टू फॉलो हिम, कुछ लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं। अ लीडर सेटिस्फाइड द पीपल, और लीडर अपने लोगों को सेटिस्फाइड करता है, इन दिस वेरी रोल, इन दिस वेरी रोल, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी ये आवश्यक नहीं है, फॉर हिम, उसके लिए, टू परफॉर्म एनी मैनेजरियल फंक्शन, कि वो मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करे। इन कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट, कह सकते हैं कि ऑल मैनेजर्स आर लीडर, सभी मैनेजर लीडर बन सकते हैं, बट ऑल लीडर आर नॉट बिकम मैनेजर, लेकिन सभी लीडर मैनेजर नहीं बन सकते। तो बच्चों, आज हमने जो मैनेजरशिप एंड लीडरशिप के बारे में जाना, आइए अब हम जानते हैं कि मैनेजरशिप एंड लीडरशिप दोनों में क्या अंतर है बच्चों, ये जानते हैं। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है बच्चों, तो आइए अंतर देखते हैं। बेसिस के आधार पर देखें तो बेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस, मैनेजरियल क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप
एंड फॉर्मल ग्रुप। मैनेजमेंट के दो ग्रुप होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक फॉर्मल ग्रुप, या ये कह दो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप। लीडरशिप में अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है ना, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं। इसमें केवल इनफॉर्मल ग्रुप ही होता है लीडरशिप में। दूसरा फोकस, मुख्य फोकस क्या है? अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरशिप क्या कहती है? केवल अपने मैनेजमेंट के गोल्स को पूरा करो, उसको अचीव करो। लेकिन लीडरशिप क्या कहती है? सेटिस्फाइड द एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फॉलोअर। अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को पूरा करिए। दूसरा, ऑथोरिटी के आधार पर, अधिकार के आधार पर। इसमें फॉर्मल ऑथोरिटी होती है, जो भी अधिकार ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ऑथोरिटी ट्रांसफ़र की जाएगी, वो फॉर्मल वे में होगी। लेकिन इसमें इनफॉर्मल ऑथोरिटी होती है। द फॉलोअर्स देमसेल्व्स अलाउड द लीडर द ऑथोरिटी टू गिव ऑर्डर एंड लीड देम, उन्हें लीड करेंगे। स्कोप के आधार पर देखा जाए तो मैनेजमेंट का स्कोप वाइडर होता है। वाइडरशिप इट इंक्लूड्स ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ को, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को उसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन लीडरशिप का लिमिटेड होता है, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द मैनेजर। ये केवल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है लीडरशिप, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस समझा बच्चों। तो इसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ द लीडरशिप। इसके बाद में इम्पोर्टेंस आता है इसका कि लीडरशिप का क्या महत्व है। तो लीडरशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इन द एब्सेंस ऑफ द effective leadership, no organization can work efficiently, and organizations is created with the purpose of achieving certain objectives through a human groups. It becomes essential to control human groups। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब यही है कि जो है लीडरशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए लीडरशिप आवश्यक है बच्चों, ठीक है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ द अफेक्टिव लीडरशिप। एक अफेक्टिव लीडरशिप के अभाव में नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क एफिशिएंटली नहीं कर सकता। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड विद द पर्पज ऑफ द अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करती है और उनको अचीव करती है थ्रू अ ह्यूमन ग्रुप्स के माध्यम से। इट बिकम्स एसेंशियल टू कंट्रोल ह्यूमन ग्रुप, और उसको कंट्रोल करना जरूरी है। कुंटज एंड ओडोनाल्ड ने भी कहा है हैव क्लैरिफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लीडरशिप इज फॉलोइंग डायग्राम्स। इस तरीके से उसको किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षमता का 60% से ज़्यादा यूज नहीं करता, 40% एक्सपेक्टेशंस तो उसकी रह ही जाती हैं। तो उस 40% को कैसे पूरा किया जाए, ये एक मैनेजमेंट बताती है कि वो 40% को कैसे पूरा करे, ठीक है ना। तो वही है एफर्ट्स हैज़ बिन, देखो द एवं मेंशन्ड फैक्ट क्लैरिफाइड सो दैट द एम्प्लॉयज यूटिलाइज 60% ऑफ देयर कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी का 60% ही यूज करता है विदाउट ऑफ एनी एडिशनल एफर्ट, किसी एडिशनल एफर्ट्स को लगाए हुए बिना, एज हैज़ बिन शोन इन द लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम। The upper parts of the diagram shows that if manager uses only leadership ability,
वो 40% को कैसे यूज करे, इसके लिए लीडरशिप अपनी एबिलिटी को यूज करता है एंड मोटिवेट्स, उन्हें मोटिवेट करता है। हिज सबऑर्डिनेट इज रिमेनिंग 40% ऑफ देयर कैपेसिटी कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज, जिससे कि वो जो है अपनी 40% कैपेसिटी को भी यूज कर सके। अकॉर्डिंग टू व्यू, लीडरशिप इज द की ऑफ द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। एक लीडरशिप जो होती है वो की तरह काम करती है सक्सेस करने में ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइजेज को। द इम्पोर्टेंस ऑफ द लीडरशिप इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट। एक लीडरशिप के महत्व को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। नंबर पहला, हेल्प इन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल्स को अपने कैसे, उसके बिहेव को कैसे चेंज करें जिससे कि वो अपने इन्फ्लुएंस में आ जाए, उस पर हम अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकें। अ मैनेजर इन्फ्लुएंसेस हिज सबऑर्डिनेट। एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस में लेता है विद द लीडरशिप एबिलिटी, लीडरशिप के सहारे। ही ब्रिंग्स देम अंडर हिज कंट्रोल इन सच अ वे दैट दे पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर इस तरीके से अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है, उसे मोटिवेट करता है, उसे कंट्रोल करता है कि जिससे वो जैसा चाहे वैसा काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। गुड लीडरशिप ऑलवेज गेट गुड रिजल्ट थ्रू द फॉलोअर्स। तो गुड लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप वही है जो ऑलवेज गेट्स गुड रिजल्ट, जो अच्छे रिजल्ट प्राप्त करे थ्रू देयर फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स के। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों, हेल्प फॉलोअर इन फुलफिलमेंट देयर नीड्स। अ लीडर्स एस्टेब्लिश्ड पर्सनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स। एक लीडर वही होता है जो फॉलोअर्स को अपना बना ले, उनसे रिलेशनशिप बना ले विद द फॉलोअर्स एंड ट्राइज टू फुलफिल देयर नीड्स, और उनकी नीड्स को पूरा करे। Why does a human groups follow a particular person? यानी why does the human group follow a particular persons? It can be said reply to this question, जैसा वो क्वेश्चन करें, because that particular person provides them security, और वो उनको पर्टिकुलर रूप से सिक्योरिटी दे, एंड द अपॉर्चुनिटीज टू अर्न वेल्थ, और उनके लिए वेल्थ उपलब्ध कराए। गिव देम द राइट टू वर्क एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देयर फीलिंग, और उनकी फीलिंग्स को समझ सके। दैट इज वाई पीपल फॉलो हिम। लोग उसे क्यों फॉलो करेंगे? अ पर्सन हु टेक केयर of the ever-mentioned needs of the employee. They willingly accepted him. They work with complete dedication and enthusiasm. नेक्स्ट आता है बच्चों, हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंज। हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंज, इसका मतलब क्या? दीज डेज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंज रैपिडली। इस समय बहुत सारे चेंज आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। इन ऑर्डर टू फेस द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और एक नेता को, एक लीडर को इन चेंजों को एक्सेप्ट करना है, फेस करना है। मैनी चेंज हैव गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे चेंज हमें जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में करने होते हैं। Since the people already happens to be under the influence of the leader, जिससे कि वो अपने लीडर को इन्फ्लुएंस में ले सकें। He readily make them agree to implement with these changes. In this way, the possible oppositions to this change is eliminates with the strength and the leadership ability. इन चेंज को पॉसिबल कराना ही एक लीडरशिप की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हेल्प इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिवली। एक नेता का
एक मैनेजर का ये भी काम होता है, लीडर कैन सॉल्व एवरी टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को, हर प्रकार के झगड़े को एक नेता दूर करता है बच्चों। एम्प्लॉयज वर्सेस एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स में या एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय या एम्प्लॉय में, ठीक है ना, किसी में भी झगड़ा हो, अफेक्टिवली अंडर द वेट ऑफ द इन्फ्लुएंस, वो उन पर अधिक फोकस करे। अ लीडर ऑलवेज अलाउज हिज फॉलोअर्स, एक लीडर हमेशा अपने फॉलोअर्स को फॉलो करता है द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेस, कि वो फ्री रहें देयर व्यूज, और उनके व्यूज को फ्रीली सुने। दैट इज रीजन दैट इजीली अंडरस्टैंड ऑफ द रियलिटी ऑफ द फैक्ट, इसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। इन दिस वे, इन दिस की बाई अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, he tried to provide timely solutions of the and minimize of the possibility of the result। उसका, एक नेता का ये काम होता है कि वो जल्दी से जल्दी इन झगड़ों को मिनिमाइज करे। नेक्स्ट है हेल्प इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, वो एक लीडर का काम होता है कि वो अपने फॉलोअर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, डेवलपमेंट करे उनका। तो a leader provides helpful in the training and the development of the subordinate. He provides them the information about the modern techniques of work, जो आज कार्य हो रहा है उसकी पूरी उसको ट्रेनिंग कराए। Not only this, he makes it possible for them to be good leadership in future। नेक्स्ट कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, इट इज देयर फॉर क्लियर दैट इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द लीडरशिप एबिलिटी इन स्पिरिट ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर ट्रेन्ड ऑफिसर्स। तो बच्चों, आज हमने लीडरशिप और मैनेजरशिप में डिफरेंस, लीडरशिप और मैनेजरशिप होती क्या है और इसके जो है क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट आती है इसके बाद में लीडरशिप स्टाइल, तो इसे बच्चों हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।